परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है गूगल में सर्च किया जाता है सबसे ज्यादा, व्हाई गॉड नीड सो मच प्रेज। मतलब भगवान को जो है अपनी प्रशंसा की, अपनी पूजा की क्यों जरूरत पड़ती है, ऐसा लोग सर्च करते हैं। तो इसके बारे में आप बताएं कि आप क्या मानते हैं। देखो भगवान, मगर किसके भगवान की आप बात कर रहे हैं? किसी धरती पर तो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, तो सबके भगवान तो अलग अलग है, सबका ज्ञान भी अलग अलग है, सबके भगवान अलग अलग है। हा? तो उनके भगवान वो करते होंगे। जो असली भगवान है ना, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, असली भगवान तो भावातीत है, कर्मातीत है, दया का सागर है, ज्ञान का सागर है। हा? वो तो ऐसा नहीं करता, वो तो अकर्ता है, अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता। वो तो चाहता नहीं तुम मेरी पूजा करो। हाँ? आप क्या कहते हैं? ये तो तुम चाहे या ब्रह्मा की बात कर रहे हो, या विष्णु की बात कर रहे हो, या शंकर की बात कर रहे हो। हाँ? या तो देवी देवताओं की बात करो, देवी देवताओं को तुम्हें नैवेद्य चढ़ाना पड़ता है, या क्या बोलते हो, बड़े बड़े यज्ञ हवन करने पड़ते हैं देवताओं को, तो वो देवताओं करते हैं। ठीक है, भगवान जो जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया, निराकार पर ब्रह्म जो एक ब्रह्मांड का रचयिता है, वो तो कभी तुम उसको जानते ही नहीं है। निराकार ब्रह्म तो एक लाइट का पावर है। वो तो भावातीत है, कर्मातीत है, गुणातीत है। वो थोड़ा कहता है, वो तो कहता है कि मैं आत्माओं का रचयिता हूँ, मैंने ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करता हूँ। चार युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय होता ही रहता है। मैं करवाता हूँ, मैं खुद नहीं करता, मैं करता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, मैं नहीं आता जन्म मरण के चक्र में। जन्म मरण के जो चक्र में जो अवतार भी होते हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के होते हैं। समझ में आया? शंकर पार्वती के होते हैं, जो शिव शक्ति कहते, शंकर पार्वती कहते हैं उसके, जो हिमालय पे रहते हैं। तो ये सभी जो वो गुप्त रीति से है, गुप्त है, उसको जानना भी साधारण नहीं है ना। वो तो भावनाओं से भी परे है, तो तुम्हारे क्यों पूजन कराएगा? भावातीत कहते हैं, कर्मातीत, गुणातीत, गुणों से भी परे है। वो तो मनुष्य उसको जानने के लिए पहले जब आत्मस्वरूप बने, वो आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा का पिता परमात्मा है, वो परमात्मा है। तो उसको ये, और आगे जाओ तो महा गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, वो भी निराकार है। हमेशा परब्रह्म परमेश्वर निराकारी, सब कुछ पावर का गोला है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका एक प्रूफ मैं यहाँ दे सकता हूँ। जैसे धरती पे सुनामी आ रही है तो क्या परमात्मा चाहे तो नहीं रोक सकता, लेकिन वो भावातीत है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जितने लोग मरने वाले वो तो अपने कर्मों के हिसाब से मर रहे हैं, तो इसलिए तो वो बीच में इंटरफियर नहीं करता। देखो, ये 5 तत्वों की दुनिया बनाई किसने? पहले समझो कि 5 तत्वों की दुनिया या 3 तत्वों की स्वर्ग लोक भी किसने बनाया? क्या उन्हीं ने बनाया था? उसने तो ब्रह्मा द्वारा जो सप्तर्षि बनाकर जो परम तत्वों की दुनिया बनाई थी। सबसे पहले जो 7 लोक बनाए थे ऊपर के, वो सप्तर्षियों द्वारा, 7 ऋषियों द्वारा 7 लोक, वो पहले परम तत्वों के थे। वो आत्माएं भी परम प्रकाश की थी, परम तत्वों का शरीर था परम। तो वो पहले ये मृत्यु लोक नहीं था। मृत्यु लोक तो बहुत बाद में आया, जब ये आत्माएं गिर गई, परम तत्वों से 3 तत्वों में आई, 3 तत्वों से फिर 5 तत्वों में आई। तो ये भगवान ने ऐसा नहीं बनाया, मगर आत्मा गिर गई, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती गई और कर्म बंधन में आती गई। तो वो क्या करे, फिर जब आत्मा बहुत गिर जाती, कीड़े मकोड़े जैसी हो जाती हैं, तो वो विनाश करा लेता है, अर्ध प्रलय कराता है। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पर पूरा अर्ध प्रलय करा देता है, क्योंकि ऐसी आत्माओं की कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल बाबूजी, जो आपने बोला ये भी यहाँ पे रिलेट कर सकता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसका शरीर चलने लायक नहीं होता, मतलब उसको बीमारियाँ बहुत पकड़ लेती है और वो बहुत सफरिंग कर रहा है, बहुत दुख में होता है, तब सभी लोग यही प्रार्थना करता है कि भगवान इसे उठा ले। तो मतलब आत्मा का भी यही हालत होती है, जब वो इतने नेगेटिव से बाहर नहीं निकल पाती, अपने कर्मों के बोझ से ऐसी दब जाती है, तब शिव परमात्मा यही तय करते हैं कि हाँ भाई, इसका अब क्रिएशन यहाँ पे उसको मुक्ति देके उसकी फिर से नया क्रिएशन मिलेगा, तो अच्छा बॉडी, अच्छा उसकी आत्मा फिर प्योर होगी। तो इसी वजह से ये कल प्रलय, अर्ध प्रलय और ये सब चीजें। मगर अगर देखो, कल प्रलय नहीं कराए, भूलोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोग खत्म कर देता है ना। हाँ। क्योंकि तीनों लोग की आत्माएं कीड़े मकोड़े जैसी हो जाती हैं। राइट। और ऐसा होता है तो चौथे लोक में भी उसका सड़ा लगेगा, चौथे ऊपर के लोक में, महालोक में भी सड़ा लग जाएगा, क्योंकि ऐसी आत्माएं धीरे धीरे पहुंच जाएगी। हाँ। तो महालोक में सड़ा लगेगा। इसलिए भूलोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, कल प्रलय में पूरा तीनों लोग खत्म कर देते हैं। इसलिए जहां सड़ा लग जाता है, क्योंकि इंसान भी जहां लगता है ना, सर्जरी नहीं कराता, भाई यहाँ तक सड़ गया उसको काट डालो। सही बात है। तो ये 3 लोग को क्यों काट डालता है? उसी टाइम विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की अग्नि पैदा करके 12 गुना सूर्य की रोशनी अग्नि पैदा करके भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक तीनों को जलाकर भस्म कर देते हैं।
तो वो आत्माएं जो हैं, या तो कोई हाई क्वालिटी आत्मा है तो बच पाएगी, जो अग्नि तत्व को सहन कर पाए ऐसी आत्मा है वो बच पाएगी। कौन बचेगी? हाँ, जो सूर्य लोक में रहती है वो आत्मा सूर्य समान है, तो वो जो तो सूर्य नारायण देवता तो सूर्य लोक में ही रहते हैं ना। नहीं, मतलब सूर्य लोक में रहने वाली जो आत्माएं होगी जो अग्नि तत्व से बनी है वो शायद बच पाएगी उस समय। जो आत्माओं हाई कैटेगरी की है, ठीक है, जैसे कोई परम तत्वों की आत्मा बनी है, ठीक है, तो वही बच पाएगी ना। जो बिल्कुल जो हल्की क्वालिटी की आत्माएं हैं, जैसे कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं, वो सब जलकर भस्म हो जाएगी आत्माएं। वो कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है, मगर कौन सी अविनाशी? हाई क्वालिटी आत्मा जो परम प्रकाश की बनी है, परम प्रकाश की बनती है, वो आत्मा का विनाश नहीं होता। समझ में आए? मगर जो आत्मा एकदम हल्की क्वालिटी की, जैसे जीव जंतुओं की आत्मा जो एक सेल की बनी है, और एक सेल भी आकाश तत्व का है, परम आकाश का नहीं है। ठीक है। अगर परम आकाश की बनी है तो वो उसका विनाश नहीं होता, वो ऊपर के लोकों में चली जाएगी। परम आकाश की है पर या परम वायु की भी है तो ऊपर के लोकों में चली जाएगी, वो परम तत्वों में चली जाएगी, वो विष्णु लोक चली जाएगी, वो नीचे आएगी ही नहीं। नीचे वो आती है जो मृत्यु लोक से नीचे, जो 3 लोक में रहती। देवता भी तो मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्य भी गिर कर पतन हो जाते हैं, फिर 55 करोड़ नरक में चले जाते हैं। इसलिए भगवान कोई अपनी पूजा पाठ नहीं कराता। असली परमात्मा को तो तुम जानो, असली परमात्मा उसको तो जरूरत ही नहीं है ना, उसकी वो तो आत्मा का पिता परमात्मा है, प्रशंसा की जरूरत ही नहीं है ना उसको। तो वो तो भावातीत है, तो क्या उसको क्या जरूरत? उसको तो ये भाव ही नहीं है तुम मेरी प्रशंसा करो। ये तो देवता प्रशंसा करवाते। कौन? हाँ। या या तो गुरु लोग प्रशंसा करवाते, मेरी गुरु पूजा करो। हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन, या गुरु को भगवान से भी बड़ा बना दिया। देखो कहीं किसी ने कहा है ना, गुरु गोविंद दोनों की खड़े, किनको लागू पाए? तो पहले गुरु को पैदा पुनः करो और बाद में परमात्मा। अरे गुरु की तो ड्यूटी है कि परमात्मा का ज्ञान दे, मगर आज कोई गुरु परमात्मा का असली ज्ञान नहीं देता, वो तो अपनी पूजा कराने बैठ गए। तब तो ये धरती पर ये सब हालत खराब हो गई ना। सब अनेक धर्म, अनेक मठ, अनेक पंथ संप्रदाय, सबका ज्ञान अलग अलग है। परम सत्य तो एक ही है, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। तो उसको जानो ना। और वो भी एक ब्रह्मांड का नहीं, महाब्रह्मांड का, गैलेक्सी का नहीं, यूनिवर्स का नहीं, मल्टीवर्स का नहीं, बेहद के विश्व का क्रिएटर, बेहद की कला का, ब्रह्मांड का क्रिएटर, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानो। ऑलमाइटी ऑथोरिटी को तुम जानो और उसको पावर लो। आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी ऑथोरिटी सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ज्ञान पाता है, उससे तुम पावर लो। तो आत्मा में चाहिए पावर, परम प्रकाश चाहिए। आत्मा को, तुम आत्मा हो तो आत्मा को चाहिए परम प्रकाश, तो परम प्रकाश ऑलमाइटी से लो। और निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर ग्रेट ऊंचे उच्च परम धाम में रहता है, उससे पावर लो, कनेक्शन जोड़ो पावर हाउस से। और ग्रेट तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, वही एक ही रिलेशन जोड़ो और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बनो, तो पावर आएगी। पावर आएगी तो तुम्हारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, तो फिर कर्मातीत अवस्था की ओर जाओगे तो विक्रम विनाश हो जाएगा। अंत में उच्च परम धाम के पास चले जाओगे, उनके पास चले जाओगे। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया। और सभी श्रोताओं को इस वीडियो के एंड में कहूँगा कि जो खत्म होता ही इस वीडियो में लिंक मिलेगा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का, उस पर क्लिक करिए, वहाँ से जर्नी शुरू करिए। एक और प्लेलिस्ट है फॉर द बिगिनर्स करके, एक और प्लेलिस्ट है इंटरव्यू विद बापूजी। तो ये जो प्लेलिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं जो लोग पहली बार जुड़े हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरा भी ना भूलें। और क्योंकि हमारे पर डे 1 वीडियो आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे 25 प्लेलिस्ट दी हुई है, आप वहां से जो भी सही आपको लगे आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। बापूजी ने ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया है शायद आज तक आपने ना सुना हो और ना कभी कहीं इसके जवाब कभी कोई दे। परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, क्योंकि हमारे किताब में लिखा है एक ब्रह्मांड का, एक सोलर सिस्टम का ही ज्ञान है, एक ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी है। तो सभी श्रोताओं को कहूंगा कि हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, लाइफ आफ्टर डेथ, कारण जगत, सूक्ष्म जगत, ये ऐसे एस्ट्रल वर्ल्ड, जो सोल वर्ल्ड के बारे में बताया, जर्नी ऑफ सोल के बारे में बताया, तो ये सब ज्ञान जो है जी, जीवन मुक्ति और जजमेंट डे, ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हमेशा मतलब एक ऐसा प्रेरणा देते रहेंगे कि हमेशा आप पॉजिटिव की ओर बढ़ते जाएं और अपने जीवन में परिवर्तन बिल्कुल इससे आएगा। और जब परिवर्तन आएगा तभी आपको पता चलेगा कि ये ज्ञान सत्य है। अगर परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाइए, क्योंकि जब तक नेगेटिविटी अंदर रहेगी तब तक वो ज्ञान को अंदर आने नहीं देगी। आपका मन, बुद्धि और संस्कार बदल नहीं पाएंगे, और मन, बुद्धि, संस्कार नहीं बदल पाएंगे तो आत्मा का जो है परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसलिए ज्ञान की जरूरत इसीलिए है। बापूजी हमेशा कहते हैं ज्ञान योग
सेवा और धारणा 4 सब्जेक्ट पूरे करने चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से दुनिया तक पहुँचाएं। बाबूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।